नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कल से लागू हो रहे हैं। तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, मेडिकल दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी, जेनरिक दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी, तमाम मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। इस बात को लेकर देश में खुशी की लहर है। चाहे वो मेडिकल उत्पाद हों, मेडिकल दवाएं हों, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के तमाम सामान हों, खाने पीने की वस्तुएं हों, तमाम चीज़ें कल से सस्ती हो जाएंगी। जो दरें पहले 5%, 12%, 18% और 28% तक थीं, अब वो सिर्फ दो स्लैब में ही रहेंगी, 5% और 18%। हमारे साथ तमाम मेडिकल शॉप ओनर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कल यानी 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से जिस तरह से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, उसे लेकर वो क्या कहेंगे और जो दवाएं खरीदने आ रहे हैं वो इस विषय पर क्या कहते हैं। हम सबसे पहले मेडिकल शॉप ओनर से बात कर लेते हैं कि जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो रही हैं, 22 सितंबर से लागू हो रही हैं, इसको लेकर उनके क्या विचार हैं। आप क्या कहेंगे, जीएसटी की नई दरें, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कल से लागू हो रहे हैं, नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देशवासियों को बड़ा तोहफा है। आपने लगातार यही कहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो कल से अब तो वो शुभ घड़ी आ गई? मैं आज फिर पुनः प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि नवरात्र के फर्स्ट पहले ही नवरात्र पे जीएसटी कम होने जा रहा है, जिससे व्यापारियों को व कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले ये थोड़ा जटिल था, 0, 5, 12, 18, 28 तक था, जो घट के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए, 5, 0, 5 और 18%। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दवाइयों का जहाँ तक सवाल है कि इसका इफ़ेक्ट कम से कम 1 तिमाही के बाद आना चालू होगा, अगले 1 जनवरी के बाद। अच्छा। कारण इसका ये है कि जितनी भी दवाई और जितनी वैरायटी है, इस पर रीलेबलिंग करना या इस पर दोबारा मोहर लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आज सारा स्टॉक अपना वापस भेज दूँ कंपनी को, तो कल मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कंज्यूमर के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल नहीं है। और सरकार ने शायद इसमें छूट भी दे दी है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कल से 22 तारीख से जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग आएगी, उस पर नई दरें, नए जीएसटी लागू होगा। और लेकिन हम लोग कल से ही 22 तारीख से ही 5% जीएसटी पर कस्टमर को माल देना चालू कर देंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? जैसे तमाम दवाएं तो सस्ती हो ही जाएंगी, कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी, तमाम मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर इत्यादि। देखिए, दवाई में तो सभी चीज़ आती है। क्यों, एक आदमी बीमार पड़ता है, थर्मामीटर से लगाकर ग्लूकोज की बोतल, एंटीबायोटिक वगैरह सब लगता है। तो सरकार ने इसमें जो गंभीर बीमारी थी, जीवन रक्षा दवाई थी, जो 33 दवाई हैं, उसको तो 0% पे कर दिया। और बाकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज वगैरह और दवाई, ये सब 12 से 5% पे कर दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टॉक पे जो सामान आप लोगों के पास है, जो दवाएं आप लोगों के पास स्टॉक में है, आप बता रहे हैं कुछ समय इसके लिए मिले ताकि वो स्टॉक निकल सके, क्योंकि नई दरें तो कल से लागू हो जाएंगी, लेकिन आपके पास जो दवाओं का स्टॉक है या मेडिकल शॉप ओनर्स के पास दवाओं का जो स्टॉक है, उसके लिए कुछ समय दिया जाए। हाँ, उसके लिए समय की मैंने बताया ना, जैसे अभी मान लीजिए मैं सारा स्टॉक वापस भी कर दूँ तो कल मेरे पास बेचने के लिए नहीं रहेगा, कस्टमर के बाद खरीदने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समय भी मिलना चाहिए, शायद प्रधानमंत्री जी ने समय दे भी दिया है। और जैसे ही कल से मैन्युफैक्चरिंग चालू होगी 22 तारीख से, वो धीरे धीरे नई दरों पे लागू हो जाएगी, नई जीएसटी होगी। जबकि हम लोगों ने 12% पे माल खरीद रखा है, 18 पे खरीद रखा है, लेकिन हम लोग 22 तारीख से अपना सभी माल 5% पे बेचना चालू कर देंगे। और भी जिस दर में वो आती हैं, 0 में आएंगी 0 में, 5 में आएंगी 5 में। राजेश कौशल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कल से बदलाव होने जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इन बदलावों को? जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, नवरात्र का पहला दिन है, माँ की आराधना के साथ जीएसटी की नई दरें आ जाएंगी, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, मेडिकल दवाएं सस्ती हो ही रही हैं, मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इन रिफॉर्म्स को? आप ये मान के चलिए, जो वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या बीपी वगैरह, जो रेगुलर दवाई खा रहा है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वो और उनकी तरफ से हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे गंभीर जो बीमारी का इलाज हो रहा था, पर डे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो उस पर सीधा सीधा 10 से 12% का डिडक्शन आ जाएगा, तो वो 10-12 हज़ार रुपये पर लाख कम हो जाएगा। तो ये मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ रहेगी। जैसे अगर सरल भाषा में समझें कि अगर किसी उत्पाद का दाम 100 रुपया था और उस पर जीएसटी 18% पड़ रहा था, तो उसको ये दाम 118 रुपये
आते थे, लेकिन अब वही अगर 5% टैक्स के दायरे में रहेगा तो वही 118 वाली दवाई अब 105 रुपए में मिलेगी। ये सरल भाषा, 13 रुपए सीधा सीधा घट जाएगा। तो ऐसे ही जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो हैं, महंगी दवाइयां हैं, लाखों की दवाइयां हैं, उनमें कितना फर्क पड़ जाएगा? वो ये पर लाख पे 10-12 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। अच्छा, पर लाख पे 10-12 हजार रुपए का खर्च पड़ेगा। तो चाहे वो जो बीमारी हो, सारी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, मेडिकल उपकरण की अगर हम बात करें, तमाम उपकरण, मेडिकल उपकरण जैसे वेट मशीन था, वेट मशीन पे पहले 18% था, अब सीधा 5% हो गया है। ग्लूकोमीटर था, उस पे 12 था, उस पे 5 हो गया है। डिजिटल थर्मामीटर था, 18 था, उस पे 5 हो गया है। अभी व्हील चेयर वगैरह का नहीं पता, उसकी हमारी मांग थी कि उस पे 0 हो, क्योंकि डिसेबल आइटम था, विकलांग वगैरह के लिए होता था, उस पर 0 ही था पहले, तो दोबारा गवर्नमेंट ने 5 कर दिया था। अब हम चाहते हैं कि वो भी दोबारा 0 ही हो जाए। तो मेडिकल शॉप ओनर्स के लिए भी तमाम सरलीकरण भी हो गया है। अभी तक 4 स्लैब में था, अब 2 ही स्लैब में रह गया है, तो बड़ा इजी हो गया है। टेक्निकली बहुत अच्छा रहेगा, उसमें हमें अलग अलग स्लैब का वो नहीं करना पड़ेगा। अब केवल 5 और 18 2 ही स्लैब रह गए हैं। 0 में तो पहले से ही जो आइटम आते थे, आप लोग लगातार कर रहे थे कि सरलीकरण किया जाए। जब से जीएसटी लागू हुआ था तभी से हम वेट में जो हमारे आइटम थे वो सारे लगभग 5% में थे, लगभग सभी। तो तभी से हमारी डिमांड थी कि हमारे सारे आइटम 5% में ही आ जाए। तो इसके लिए आप सरकार को धन्यवाद देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मेडिकल शॉप ओनर हैं, कैसे देखते हैं इन रिफॉर्म्स को? और तमाम चीज़ें अब सस्ती हो जाएंगी, जो मरीज़ हैं, मरीज़ के तीमारदार हैं, उन सबको भी बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने जैसा कि सरल भाषा में समझाया कि जो दवाई 100 रुपये की थी और 118 रुपये में मिल रही थी, अब वो 105 रुपये की हो जाएगी। देखिए, मरीजों के अंदर तो एक उत्साह है 22 तारीख के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 दिन से बाजार में कस्टमर 20-25% है। अच्छा, यानी कि 75% कस्टमर इसलिए नहीं आ रहा कि 22 तारीख को, उसको एक भरम है कि 22 तारीख को दवाइयाँ हमें सस्ती मिलेंगी, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक है वो तो पुराना खरीदा हुआ है। कुछ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पीछे से हम कंपनियों से कम करा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो हम कंपनियों से, हमने उनसे 7% का मार्जिन लिया है कि भाई कस्टमर को 7% का तो कम से कम बेनिफिट दें। 12% से 5% पे लाए, तो कुछ कंपनियों ने हमें करा है। उन्होंने कहा कि आप 7% लेस करके दो, कोई कस्टमर अगर ये सोच के आ रहा है कि उसे सस्ती हो जाएगी तो आप दो, हम आपका एडजस्टमेंट करेंगे। तो कुछ कंपनी कर रही हैं, इसका हम कंपनियों को धन्यवाद देते हैं, साथ में सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कंज्यूमर के लिए इतना सोचा। दुकानदार को तो अगर 2% मार्जिन लेना है तो वो तो 5% हो जाए जब भी लेगा, 18% हो जाए जब भी लेगा, 28% हो जाए जब भी लेगा। दुकानदार के लिए तो कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन कंज्यूमर के लिए बहुत फ़र्क है। कंज्यूमर को इस बात का उत्साह भी है उसके अंदर कि भाई 22 तारीख से बहुत कुछ सस्ता होने वाला है, और उसका उसे बेनिफिट मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है, बेनिफिट मिलेगा। जो लोग, खासतौर से जो मरीज़ या उनके तीमारदार, एक से बढ़कर एक महंगी दवाइयाँ हैं, लाखों रुपए की दवाइयाँ आती हैं, और शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ के लोग इस जीएसटी के दायरे में आने से खुश ना हो। सभी खुश हैं कि भाई हर सामान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो, चाहे मेडिकल के सामान हो, चाहे मेडिकल उपकरण हो, चाहे दवाइयाँ हो, हर चीज़ सस्ती हो रही है। तो जो बजट है वो भी, आप लोग भी कहीं ना कहीं सामान खरीदने जाते हैं, तो उनमें भी अगर बदलाव होगा तो आप लोगों के लिए भी और भी राहत होगी दूसरे सामान लेने के लिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ, जैसे हमें कार खरीदनी है तो 10% का हमें बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख रुपए की गाड़ी 1 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी, तो हमें भी, दुकानदार को कहीं और बेनिफिट मिलेगा। हम भी कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर तो हम भी हैं, दुकानदार भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। हम राशन खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे राशन में भी हमें, जैसे कोलगेट है, जैसे कोई और निरमा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो घर के घरेलू सामान है, उन पे जीएसटी पहले 12% 18% था, तो वो भी 5% मिलेगा, तो वहाँ भी हमें सस्ता मिलेगा। कहीं ना कहीं तो हम भी कंज्यूमर है ना, कस्टमर तो हम भी हैं, तो इसलिए हमें भी बेनिफिट मिलेगा और आगे कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर को भी बेनिफिट है, आप लोग को भी बेनिफिट है, उसका बाजार पे असर है। स्वस्थ जीवन सुखी जीवन का ही आधार होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे ज़्यादा सुखी है, और स्वस्थ लोगों को रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार ने मेडिकल दवाओं को लेकर के, मेडिकल उपकरण को लेकर के तमाम जो टैक्सेस में छूट दी है, ये इन फ्यूचर बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि कल से तो लागू हो ही रही कीमतें, लेकिन जो माल स्टॉक में है वो धीरे धीरे निकलेगा, निकलते निकलते समय लगेगा, 2-3 महीने हो सकते हैं वक्त लग जाए, लेकिन जब नया स्टॉक आएगा और वो जीएसटी दरें सब में कम होंगी तो ग्राहकों के लिए, मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। सर, सबसे पहले तो मोदी सरकार को जीएसटी की दरों में कटौती करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कल से शुरू होने वाले नवरात्रों के लिए सबका बहुत बहुत
धन्यवाद। ये जो आपने कहा है कि जो है मरीजों को इससे लाभ मिलेगा, मैं एक दवा व्यापारी हूँ, थोक का व्यापारी हूँ। लगभग सभी कंपनीज ने लेटर्स इशू कर दिए हैं। कल 22 तारीख से दरों में जो कटौती हो रही है उससे संबंधित प्राइस लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। एमआरपी घटा करके आई है। प्राइस टू रिटेलर, प्राइस टू होलसेलर, हर चीज़ में फ़र्क है। और 5% जीएसटी के साथ उन्होंने नई प्राइस लिस्ट, लगभग 90% कंपनीज ने नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। तो व्यापारी होने के नाते हमें इससे कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, कस्टमर को इसका, जो कि हम चाह रहे थे कि आखिरी में जो कंज्यूमर है जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, वो कल से ही इसका लाभ आपको बाजार में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जो नया स्टॉक आएगा उनमें सब में एमआरपी जो है कम होगी। जो दवाइयाँ सरल भाषा में अगर समझें तो मान लीजिए कि 1 लाख की कोई दवाई है तो वो उसमें 10-12 हज़ार रुपये का फायदा हो जाएगा। देखिए, सरल भाषा में नए स्टॉक के आने की ज़रूरत नहीं है। जो रखा हुआ स्टॉक है अच्छा, उस पर भी कंपनी ने, सबने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसे दाम घटा करके कल से बेचना है। अच्छा, ठीक है। और जो भी अगर किसी तरीके का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कंपनीज ने उसको कंपनसेट करने का भी वादा किया है। नई प्राइस लिस्ट कल से ही लागू हो जाएगी। नई प्राइस लिस्ट कल से ही लागू हो जाएगी। इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। 22 तारीख नवरात्र के पहले दिन ये शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, 22 तारीख की आज रात 12:01 पर ही ये प्राइस लिस्ट लागू हो जाएगी। आज इस वक्त मेडिकल शॉप में अगर कोई दवाई 118 रुपए की रखी हुई है तो कल वो 105 रुपए मिलेगी। 105 रुपए में एमआरपी, अगर उसका 100 रुपए है तो कल से 95 रुपए एमआरपी पे उसे बेचा जाएगा। अच्छा, मेडिकल उपकरण जो हैं उनमें कितना फायदा होगा? जैसे तमाम मेडिकल उपकरण, जैसे व्हील चेयर्स की बात की गई थी, तमाम अन्य उपकरण, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर। देखिए, ये जो जीएसटी लागू है ये सभी चीज़ों पर लागू है, चाहे वो दवाई हो, चाहे मेडिकल उपकरण हो या सर्जिकल आइटम्स हो। जब जीएसटी कम हुआ है तो सभी का ही इसका जो है बेनिफिट कल से ही मिलना शुरू होगा। कल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के? नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ने कहा जा रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और सभी प्रोडक्ट पे जो है सभी को, आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। सब पे जीएसटी 12 का 5 हो गया, 18 का भी 0 हो गया, तो उसमें बहुत बेनिफिट है और आम पब्लिक को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कल से ही शुरू हो जाएगा। कि बीमारियों में घर टूट जाते हैं, इतना इलाज होता है, तमाम योजनाएं भी चल रही हैं, निःशुल्क इलाज की भी योजनाएं चल रही हैं। बहुत लोग इलाज भी नहीं करा पाते हैं, दवाएं महंगी होने की वजह से। वो उनके लिए समझिए कि इससे बड़ा जीवन रक्षक तोहफा है। इसका आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आम आदमी इलाज करा पाएगा, जो आदमी इलाज से वंचित रह जाता था वो इलाज अच्छी तरह करा पाएगा। दवाई का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो हर वर्ग को लाभ है। हर वर्ग को लाभ है जी, हर वर्ग को, सभी आम पब्लिक पूरी उसको सभी को लाभ है। कैसे देखते हैं इन जीएसटी रिफॉर्म्स को, इस बदलाव को? क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। आप लोग मेडिकल शॉप ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं, तो तमाम चीज़ें जो सस्ती हो रही हैं, इसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में कैसे देखते हैं? देखो जी, आने वाले वक्त फ्यूचर में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा इसमें विचार ये है कि थोड़ा सा अगर हम जेनरिक और एथिकल की परिभाषा को समझें और इस पर जेनरिक की एमआरपी कम की जाए तब कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। एथिकल तो चीज़ अलग हो गई, वो तो टैक्स का बेनिफिट है, वो तो कल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एमआरपी घटो ना घटो, क्योंकि हम तो 12 के और 18 के बजाय 5% जीएसटी ले रहे हैं, तो हमारा टैक्स तो ऑलरेडी कम हो गया। तो वो डिस्काउंट हम आज कल से ही क्यों ना कंज्यूमर को देना शुरू कर दें, और वही जो डिस्काउंट है जो होलसेलर एक रिटेलर को दे रहा है, वो डिस्काउंट एक रिटेलर पेशेंट को देना शुरू करेगा, तब कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। और जो डिस्काउंट बढ़ाना है वो रिटेलर एक कंज्यूमर को बढ़ा करके दे, तब फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो है, जो जीएसटी के दाम कम हुए हैं, जो 18% का जीएसटी जहाँ लग रहा था और वो 5% के दायरे में आ गया है, तो उसको तत्काल प्रभाव से वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। से ही टैक्स कम हो गया ना हमारा, तो कल से जब टैक्स कम हो गया तो फिर हमारा हम टैक्स कंज्यूमर कम हो गया। वो तो कंपनी इसमें बेनिफिट क्या देगी, क्यों देगी? ये तो सरकार दी रही ना बेनिफिट, सरकारें बेनिफिट देगी और हम भी कम बेनिफिट जो ले रहे हैं वो भी कंज्यूमर को नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए ना, कंज्यूमर को तो नहीं मिल रहा। होलसेलर का मार्जिन फिक्स है, उसको तो 2, 4, 5% जो भी लेना तो फिक्स है उसका, अपना ऊपर से फिक्स है। लेकिन जो कम होना है वो तो रिटेलर कम, कंज्यूमर कम होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो रेट आज ही कम हो गया ना, और क्या, तो हम क्यों ना उसको बेनिफिट दें कंज्यूमर को। तो देखा आपने कि सभी लोगों ने एक सुर में बताया कि जीएसटी रिफॉर्म्स का कितना व्यापक असर पड़ेगा। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ ये शुभ शुरुआत होने जा रही है। जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव कल से हो जाएगा। 5% और 18% सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब्स रहेंगे, बाकी 0% वाला स्लैब रहेगा और 40% के अबव वाला स्लैब रहेगा, लेकिन मुख्य 2 ही स्लैब्स रहेंगे। तो
तो कह सकते हैं कि नवरात्र के दिन माँ की आराधना के साथ, माँ की आराधना जब लोग करते हैं तो स्वस्थ जीवन की ही कामना करते हैं। और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि नवरात्र के पहले दिन से ही तमाम दवाओं पर टैक्सेस कम हो जाएंगे, दवाएं सस्ती हो जाएंगी। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।